आप फंस जाओगे, वो जाल फेंकेगा और आप फंस जाओगे। वो जाल में वो खींच के ले जाएगा, आपको अपना गुलाम बना लेगा, और फिर उसके बाद आपके जीवन से और अधिक पाप होंगे, और अधिक पाप होंगे, और वो आपके मन को ऐसा कठोर कर देगा, आपका मन प्रार्थना में नहीं लगेगा, आपका मन वचन पढ़ने में नहीं लगेगा, आपका मन चर्च में नहीं लगेगा, आपका दिल नहीं करेगा बिल्कुल भी, आप कठोर हो जाओगे। केवल चर्च में आके बैठोगे तो सही, वचन सुनोगे, लेकिन आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका कारण क्या है? मन को उसने मोटा कर दिया, कठोर कर दिया है। वचन सुनते हैं उस समय तो कुछ होता है, लेकिन चर्च के बाद फिर से हम पुराने हो जाते हैं, पुराना स्वभाव हमारे जीवन में आ जाता है। ये सारी दुष्ट आत्माएं इस प्रकार काम करती हैं। पूरी टीम बिठा रखी है इसने, स्वर्ग से इसको गिराया गया और स्वर्ग से इसने भरमा के 1/3 स्वर्गदूतों को भरमा के अपने साथ ये ले आया। उसके बाद इसने आकाश में बैठकर अपना सिंहासन बनाया, और ये पूरी तौर से संसार को भरमाने वाला व्यक्ति है। इसका काम है भरमाने का, और ये लोगों को भरमा रहा है। एक वचन और पढ़े मेरे लिए, 1 कुरिन्थियों अध्याय 4 उसके पद 4 में क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों अध्याय 4 उसके पद 4 में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया, हालेलुया। शैतान जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, पौलुस ने बोला वो संसार का ईश्वर बन बैठा है, क्योंकि संसार में उसने आकाश में अपना सिंहासन बना रखा है और पूरे संसार को भरमा रहा है वो, और वो संसार का ईश्वर बन बैठा है और संसार को भरमा रहा है। लिखा है संसार के ईश्वर ने क्या करा? अविश्वासी जितने लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, उनकी बुद्धि को क्या कर दिया? उसने अंधी कर दी, अंधी कर दिया। संसार के लोगों की बुद्धि उसने अंधी कर दी है, ताकि क्या हो? मसीह के सुसमाचार को, जो प्रभु का सुसमाचार है, उस पर वो विश्वास ना करें। उनकी अंधी कर दी है। उसका काम क्या है? उसका काम है लोगों को भरमाना, शुरू से भरमाने वाला है, और वो संसार का ईश्वर बन बैठा है और लोगों को आज भी भरमा रहा है, लोगों की बुद्धि को अंधी कर देता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के काम देखते हुए भी, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जानने के बावजूद भी उसके पीछे नहीं चल पाते। उसका मुख्य कारण है कि संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि जो है अंधी कर दी है। और एक वचन और पढ़े मेरे लिए, 1 तीमुथियुस अध्याय 4 उसके पद 1 में, और इन दुष्ट आत्माओं का और क्या काम होता है? 1 तीमुथियुस अध्याय 4 उसके पद 1 में पढ़े क्या लिखा है? परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर पौलुस ने बोला, यहाँ पर समझाया, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। भरमाने वाली, समझ रहे? भरमाने वाला जो शैतान है, भरमाने वाली आत्माएं भेजता है। आज कई सारे लोगों को भरमा देता है और लोग भरमाए जाते हैं, और ये भरमाने के कारण ही वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। शैतानी आत्माओं का, दुष्ट आत्माओं का काम है लोगों को भरमाना। भरमाते हैं, एक दूसरे के प्रति भरमाते हैं, उससे लड़ाई कर, उससे झगड़ा कर, वो तेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, तेरे बारे में वैसा सोच रहा है। और भरमाने वाली ऐसी शिक्षाएं जिसके द्वारा आप विश्वास से बहक जाओ, भटक जाओ, ये इन शैतानी आत्माओं का काम है। और आगे लिखा है दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। और जो दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं हैं, जो दुष्ट आत्माएं लोगों के जीवन को ऑपरेट कर रही हैं और उनके अंदर काम कर रही हैं, उनके द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है उसको सुनकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये वो लोग हैं जो विश्वास से बहक जाएंगे, यानी प्रभु को छोड़ देंगे। विश्वास से बहकने का अर्थ है प्रभु को छोड़ देंगे, प्रभु से अलग हो जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो विश्वास करते हुए भी जब दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं उन्होंने सुनी, उस पर विश्वास कर लेंगे, उसको अपना लेंगे और ये विश्वास से बहक जाएंगे। आप पाप में चले जाओगे, आप प्रभु को छोड़ दोगे। ये इन दुष्ट आत्माओं का काम है। और संसार में देखो दुष्ट आत्माओं की कितनी सारी शिक्षाएं, दुनिया जहान की शिक्षाएं हैं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं। और दुष्ट आत्मा जो लोगों में काम कर रही है, लोगों को ऑपरेट कर रही है, उनके द्वारा संसार में ऐसी भरमाने वाली शिक्षाएं दी जा रही हैं, ऐसी भरमाने वाली बातें बोली जा रही हैं कि लोग भरमाए जा रहे हैं, विश्वास से बहक रहे हैं, विश्वास से हट रहे हैं। एक वचन और पढ़े मेरे लिए,
पहला पतरस अध्याय 5 उसका पद 8 ही पढ़। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि शैतान जो है गरजने वाले सिंह के समान है, यानी वो ताक में बैठा हुआ है, किसको पकड़े और फाड़ खाए, वो रेडी है। परमेश्वर का आत्मा जिनमें काम करेगा वो लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। तो शैतान बुरा है, शुरू से ही बुरा है, उसका काम है बुरे काम करना और लोगों को पाप में धकेलना। वो पूरी प्लानिंग लगा देता है। अगर शैतानी आत्माएं अकेले आपको अटैक नहीं कर पाएंगी तो वो अपने साथ और लोगों को लेके आएंगी, चल अब इसको नुकसान पहुंचाते हैं। एक व्यक्ति अगर कमजोर समझेगा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो साथ में 2-4 लोगों को लेके आएगा, आओ मिलकर हम इसे मारेंगे। वैसे ही शैतानी आत्मा होती है, ये दुष्ट आत्माओं का काम है। ये दुष्ट आत्माएं कौन है? ये शैतान के साथ स्वर्ग से गिराए गए स्वर्गदूत, ये है दुष्ट आत्माएं। इनके पास हजारों सालों का अनुभव है। ये नहीं कि आज आपके पास आ रही है, ये हजारों सालों से ये आ रही है, मसीहों को सता रही है, परेशान कर रही है और पूरे जगत में पाप करवा रही है। यही है जो व्यभिचार करवाती हैं। यही आत्माएं हैं जो लोगों में समा जाती है तो व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं। ये दुष्ट आत्मा लोगों के जीवन में एंटर करती है और उन्हें ऑपरेट करती है। और आज पूरे जगत में यही हो रहा है। आप जो गलत काम करते हो वो गलत काम आप कई बार कहते हो कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पाता। उसका कारण क्योंकि एक पावर है जो आप पर कंट्रोल ले लेती है, एक शक्ति है जो आपको ऑपरेट करती है। संसार का ईश्वर जिसे सबकी बुद्धि को अंधी कर रखी है, जब मनुष्य पाप करता है तो उनको पता होने के बावजूद भी देखना शून्य हो जाते हैं। और वचन में लिखा है वो शून्य होकर पाप करते हैं, वो शून्य पड़ जाते हैं। पाप करने वाले आदमी को देखना शून्य पड़ जाएगा। जब भी पाप करेगा उसको होश नहीं होगा, क्योंकि वो शैतानी शक्ति उस पर पूरा कब्जा ले लेती है और उसके जीवन में आके काम करती है। ये डिविल पावर्स, ये दुष्ट आत्माएं बड़ी खतरनाक होती हैं। इनसे लड़ना है तो आपको आत्मिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा। पौलुस ने कहा प्रभु और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान जो पास से फेंकता है अपनी प्लानिंग्स, जो आपके जीवन में एग्जीक्यूशन करना चाहता है, एग्जीक्यूट करना चाहता है, आपको मजबूत बनना पड़ेगा और परमेश्वर के सारे हथियार आपको बांधने पड़ेंगे। हथियार नहीं होंगे तो कैसे आप सामना करोगे? आपको सारे हथियार लेने पड़ेंगे परमेश्वर के, नहीं तो आप लड़ ही नहीं पाओगे। लोगों को लगता है हम आत्मिक युद्ध ऐसे लड़ लेंगे, वो कभी नहीं लड़ पाएंगे। वो प्रतिदिन हारते हैं, प्रतिदिन गाली देते हैं, प्रतिदिन चोरी करते हैं, प्रतिदिन झूठ बोलते हैं, प्रतिदिन व्यभिचार करते हैं, प्रतिदिन नशा करते हैं, वो प्रतिदिन हारते हैं। और प्रभु ने बोला जो जय पाएगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठा, वैसी जो जय पाएगा उसे मैं अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिदिन आपको जयवंत होना है, प्रतिदिन जयवंत जीवन जीना है। अगर आप जयवंत नहीं होंगे तो विश्वास मानिए आप परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे, इस युद्ध में हार जाएंगे। परमेश्वर ने आपको युद्ध के लिए रेडी किया है, युद्ध के लिए भेजा है, आपको इस युद्ध में जीतना है। प्रतिदिन आपको अपनी चौकसी रखनी है, अपना ध्यान रखना है। शैतान से और शैतान के कामों के बारे में आपको जानकारी आज हो चुकी है और आपको पता है कि शैतान कैसे कैसे काम करता है। उसका काम है भरमाने का। वो भरमाएगा, किसी के द्वारा आके आपको भरमा देगा। कोई दोस्त आपको बोलेगा चलो आज चलते हैं पार्टी करेंगे, पार्टी में चलो आज एंजॉय करेंगे, चलो चलते हैं 2 पैक लगा लेंगे, भरमा देगा, आपसे पाप करवाएगा और आप पापी हो जाते हो। आप पाप भरा जीवन जीते हो, शराब पीते हो, फिर सिगरेट पीते हो, फिर सारे गलत काम करते हो और फिर बाद में बोलते हो ये क्या हो गया हमारे जीवन से। आप पाप करते हो फिर आप तौबा करते हो। कब तक ऐसा चलेगा? पाप करते रहो और तौबा करते रहो। ये जब तक चलेगा जब तक आप कमजोर रहोगे, क्योंकि एक बलवान व्यक्ति है जो आप पर अधिकार लेता है, आपको बांध देता है और आपके घर में घुस के आपके माल को लूट लेता है। हालेलुया, हालेलुया। वो बलवान व्यक्ति जब आपके घर में घुसेगा तभी वो बांध लेगा, आपको बांध के लूट के ले जाएगा। अगर आप बलवान होगे तो अपने घर में उसे घुसने नहीं दोगे। अगर आप कमजोर होगे तो वो आपके घर में घुसेगा और आपके घर में अटैक करेगा। अगर आप बलवान होगे तो आपके घर में घुस नहीं पाएगा। तो आज निर्णय आपका है कि आप आत्मिक रूप से मजबूत बनोगे या आप प्रतिदिन पाप भरा जीवन जी के बार बार प्रभु के आगे माफी मांगते रहोगे। पतरस ने कहा जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। पवित्र बनो।
आप जब तक पवित्र नहीं बनोगे, आप पवित्रता का जीवन नहीं जियोगे, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। प्रतिदिन पाप भरा जीवन कब तक जियोगे? कब तक इस राह में लगे रहोगे? चर्च में भी आओगे, वचन भी सुनोगे, बहुत सारे पास्टर्स की वीडियो भी सर्च करके आप सुनोगे, उनके मैसेजेस भी सुनोगे, उनके शॉर्ट्स भी सुनोगे, और सुन के आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वो खत्म होने के बाद फिर से शाम को पाप भरा जीवन। क्या फायदा उस चीज का? कोई फायदा नहीं है। आपको एक सहायक की आवश्यकता है जो आपको पवित्र बनाएगा, जो आपको मजबूत बनाएगा, वो है पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो वो आपको पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। प्रभु ने कहा कि मैं जाता हूं, तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम्हें सत्य के लिए निरुत्तर करेगा और मेरी और मेरे पिता की बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यही वो पवित्र आत्मा है जो आपको पवित्र जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आपको हेल्प करेगा, आपको मदद करेगा, आपको बल देगा। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं आएगा, आप पाप भरे जीवन से आजादी नहीं प्राप्त कर पाओगे। आप जितनी भी कोशिश करो, आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि मनुष्य अगर अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से इस पाप से छुटकारा ले पाता तो प्रभु को आवश्यकता ना होती क्रूस पर बलिदान देने की। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्रूस पर बलिदान इसीलिए दिया ताकि हर इंसान इस पाप से छुटकारा ले सके, इस पाप से आजादी ले सके। डिविल पावर्स ये बड़ी स्ट्रांग होती हैं। अगर आप पर कब्जा ले लेंगी, कब्जा करने के बाद ये दुष्ट आत्माएं व्यभिचार भी करती हैं, ये व्यभिचार भी करती हैं पुरुषों के साथ, महिलाओं के साथ। ये दुष्ट आत्माओं की पावर होती है। ये दुष्ट आत्मा जब आप पर कंट्रोल ले लेंगी, अगर आप आत्मिक रूप से कमजोर हो, आप कमजोर हो, आपको दबा देंगी, आपके साथ व्यभिचार तक करेंगी दुष्ट आत्माएं। इनके पास ये पावर, शक्ति इतनी खतरनाक होती है, इसीलिए आपको प्रतिदिन इनसे लड़ने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं हमें दबा दिया, हम उठ नहीं पाए। वो क्या था? दुष्ट आत्मा है। कुछ लोग कहते हैं हमें दबा दिया, हम बहुत उठने की कोशिश करें, उठ नहीं पा रहे। वो दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी पर कंट्रोल लेके बैठ गई, आपका शरीर उसे पसंद आ गया। शैतान ने आपके जीवन को खराब करने के लिए, तबाह करने के लिए उसको भेज दिया है। आपको इससे छुटकारा लेना है तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा। दुष्ट आत्माओं के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आज हमने कुछ उन बातों को जाना, उन बातों के बारे में जाना जो हमें जानने की आवश्यकता है। शत्रु के बारे में, शत्रु की प्लानिंग्स के बारे में, शत्रु की ताकत के बारे में, उसके कामों के बारे में। और प्रभु ने बताया तुम्हें इसको हराना है। पौलुस ने बोला कि तुम्हें इसे हराना है तो तुम्हें प्रभु और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना पड़ेगा और तुम्हें सारे हथियार बांधने पड़ेंगे जो प्रभु के हथियार हैं। परमेश्वर का वचन, विश्वास की ढाल, धार्मिकता की झिलम, सुसमाचार के जूते, उद्धार का टोप और सत्य से कमर कसकर आपको चलना है। ये हथियार जब तक आप नहीं लोगे, आप शैतान को नहीं हरा पाओगे। वो आपके ऊपर कब्जा लेता रहेगा, आपके जीवन से पाप कराता रहेगा बार बार। और इस पाप से छुटकारा लेना है, इन पापी जीवन से छुटकारा लेना है जो प्रतिदिन आप करते हो, तो उसका एक ही आपके पास तरीका है, वो है परमेश्वर के आगे बैठना, प्रभु के आगे बैठना और परमेश्वर के आत्मा को मांगना। जब ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो आपको ये पवित्र बनाएगा, आपको नया बनाएगा, आपको मजबूत बनाएगा और आपको परमेश्वर का काम करने में हेल्प करेगा। आपको परमेश्वर के काम को करने के लिए आपको आगे बढ़ाएगा, आपको उन्नत करेगा ये। तो आज आपको समझना है इन दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए, क्योंकि आपका युद्ध इनके साथ है। यदि आप इनको नहीं हरा पाए, आप नहीं हरा पाए, तो प्रतिदिन ये आप पर जयवंत होते रहेंगे और आपको प्रतिदिन अब जयवंत जीवन जीना है। आपको जयवंत जीवन जीना है। शैतान की चालों को, युक्तियों को समझ जाएं और खुद को बचा के रखें, सेफ रखें और अपने आप को मजबूत बनाएं ताकि आप इसका सामना कर पाए, शैतान के कामों का सामना कर पाए। क्योंकि ये ताक में है, ये ताक में है कि कब ये आपको पकड़े और फाड़ खाए। जहां आपके जीवन में कमजोरी देखेगा वहीं अटैक कर देगा। अगर अकेले नहीं कर पाएगा, ये दुष्ट आत्मा अकेले नहीं कर पाएंगे, तो साथ में 3 आत्माओं को और लेके आएंगी, ये 4 आत्माओं को और लेके आएंगी। और जब लगेगा शैतान को कि ये भी काम नहीं कर पाए, तो वो स्वयं आ जाएगा, वो स्वयं आ जाएगा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। आपको इतना मजबूत होना है कि उसकी हर प्लानिंग को समझना है, उस प्लानिंग के सामने आपको खड़े रहना है और डट के सामना करना है। आपको डट के सामना करना है। वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ।
परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाए। भाग निकलेगा। अगर आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे और इसका सामना करोगे तो ही आपके पास से भाग निकलेगा। आप परमेश्वर की अधीनता में ना रहोगे और परमेश्वर की अधीनता में नहीं जीवन जियोगे और इसका सामना करोगे तो आप प्रतिदिन हारोगे, प्रतिदिन हारोगे आप। और शैतान ने पूरे जगत के लोगों को कंट्रोल कर लिया है और सब में अपना काम कर रहा है, सब में अपना काम कर रहा है। लेकिन प्रभु चाहता है कि लोग परमेश्वर के वचन को जाने, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और वो छुटकारा पाए। तो आज आप समझ गए वचन से कि आपको स्ट्रांग होना है, मजबूत बनना है, तभी आप इनको हरा पाओगे, वरना नहीं। इनके काम बड़े गंदे गंदे होते हैं, ये अच्छी नहीं है आत्माएं। एक जगह पे प्रभु ने एग्जाम्पल देके बताया अधूरे सुधार के विषय में। अगर मनुष्य के बारे में बताया, अगर किसी में से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, किसी में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो क्या करती है, वो जाके स्थान ढूंढती है, वो सूखी जगह ढूंढती है। सूखी जगह का अर्थ समझते हैं? सूखी जगह का अर्थ है आपके जीवन में सूखापन, आत्मिक रूप से सूखापन। जब आपके जीवन में आत्मिक रूप से सूखापन होगा, आपकी भूमि नरम नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होगी, हरियाली नहीं होगी, तो ये आएंगी आपके जीवन में जो सूखापन है उसको देखकर एंटर करेंगी और ये आके देखेंगी कि अभी इसके घर में साफ सफाई हो चुकी है। वो क्या करेंगी, अपने साथ लेकर 7 और बुरी आत्माओं को लेके आएंगी। यानी दुष्ट आत्माएं अच्छी नहीं होती, बुरी होती हैं, और 7 और दुष्ट आत्माओं को लेके आएंगी जो घर में बैठ के क्या करे, पार्टी करे, आपके शरीर में बैठ के पार्टी करे। क्योंकि जिस व्यक्ति का एग्जाम्पल हम सुनते हैं जो कब्रों में रहा करता था, उसमें दुष्ट आत्मा थी, कब्रों में रहा करता था, उसको लोग लोहे के बेड़ों से बांध देते थे, उनको भी तोड़ देता था। और जब यीशु को उसने देखा वो घबरा गया, वो डर गया। तो यीशु ने पूछा कौन हो, तो उसने बोला क्या, सेना। यानी उसके अंदर एक कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी, उसके अंदर अनगिनत थी। सेना में 10 लोग 20 लोग नहीं होते, अनगिनत लोग। यानी एक व्यक्ति के अंदर अनगिनत दुष्ट आत्माएं हो सकती है, अनगिनत दुष्ट आत्माएं जो उसमें बैठी हुई थी। और कहां ले जा रही थी इसको, कब्रों में। कहां ले जा रही थी, जंगलों में। घर से भगा दिया था, कभी आग में गिराती थी, कभी पानी में। ऐसी दुष्ट आत्माएं होती है, जीवन खराब कर देती है। जो लोग घर से भाग जाते हैं उनको कौन भगाता है, यही दुष्ट आत्माएं। भागो घर से भगा देंगी आपको, पाप में गिरा देंगी आपको। आज जवान बच्चे क्या देख रहे हैं, कौन फिल्में देख रहे हैं, अश्लीलता देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, उनको कोई दिखा रहा है। शैतान कंट्रोल ले लेता है और वो देखते हैं, उनको दिखा रहा है, वो देख रहे हैं पाप भरा जीवन। और वो किसी को नहीं बोलते, किसी को नहीं बताते, वो कोने में बैठते हैं, चुपचाप देखते रहते हैं। ये क्या है, पाप है, कोई आपसे करवा रहा है। आप कमजोर हो, मजबूत है, आपको दिखाता है, आप पाप करते हो, वो पापी भरा जीवन आपके जीवन में पूरी तौर से अपना डाल देता। उसका स्वभाव पापी है, शुरू से वो पापी है और अपना स्वभाव आपको देके आपको भी पापी बनाता है। आप कमजोर हो, इसीलिए प्रतिदिन आप हार रहे हो। इन दुष्ट आत्माओं से आपको बच के रहना है और प्रभु की शक्ति और उसकी सामर्थ्य में जब मजबूत बनोगे, अब प्रेयर में बैठोगे, समय दोगे, अब फास्टिंग में समय दोगे, अब परमेश्वर का वचन सुनने में और पढ़ने में समय बिताओगे, परमेश्वर आपको मजबूती देगा। फिर आपको जो अपने वचन सुना और जो पढ़ा उसको अपने जीवन में आप लागू करोगे तो आप दिन प्रतिदिन सामर्थ्य बनते चले जाओगे, दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनते जाओगे और शैतान आपके जीवन में अपने काम को नहीं कर पाएगा। शैतान अपने काम को आपके जीवन में नहीं कर पाएगा, वो असफल होता रहेगा, क्योंकि आप प्रतिदिन जयवंत जीवन जियोगे। तो आज आपने जाना कि उसका काम क्या है। उसका काम है लोगों को भरमाना, उसका काम है दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे लोगों को, दुष्ट आत्माओं की जो शिक्षाएं हैं उसके द्वारा विश्वास से बहकाना, ताकि लोग विश्वास से बहक जाएं। और आज कितने लोग विश्वास से बहक गए हैं, क्योंकि उन्होंने चंद चिन्ह और चमत्कार देख लिए, और जो चिन्ह और चमत्कार देख लिए उसकी वजह से वो विश्वास से बहक गए। शैतान एक स्वर्गदूत है, उसके पास भी शक्ति है चिन्ह और चमत्कार दिखाने की। तो क्या वो चिन्ह और चमत्कार दिखा के क्या परमेश्वर बन सकता है? नहीं बन सकता है। पौलुस के समय में एक आत्मा थी, एक दुष्ट आत्मा थी, एक व्यक्ति के अंदर जो भावी कहने वाली आत्मा थी, यानी लोगों का भविष्य बताती थी। आज यही आत्मा, दुष्ट आत्मा लोगों के अंदर है जो लोगों का भविष्य बता देती है। और लोग कहते हैं अरे वाह प्रभु,
आप महान हो, आपने तो हमारा भविष्य बता दिया। केवल उस चिन्ह और चमत्कार को देख के वो प्रभु को छोड़ के उनके पीछे हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके जीवन के बारे में बता दिया। भावी कहने वाली आत्माएं, मैंने क्या बोला, वो पूरी रेकी करती हैं आपकी। इनके पास आज का एक्सपीरियंस नहीं है, इनके पास कई हजार सालों का अनुभव है इन दुष्ट आत्माओं के पास, और सबका लेखा जोखा इनके पास है, जानती है। तो ये आपका भविष्य क्यों नहीं बता सकती? तो क्या आपका भविष्य अगर बता रही है, आपके बारे में बता रही है भावी कहने वाली आत्माएं, आपके बारे में बता रही है, अधिकतर इनका बताना क्या होता है, आपके पास्ट के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में सब कुछ नहीं बताएंगी, क्योंकि फ्यूचर इन्होंने नहीं देखा अभी। इनको केवल पास्ट का ज्ञान है, वो ज्ञान आपको भी है। इनको आपके पास्ट का ज्ञान है और आपके प्रेजेंट का ज्ञान है, फ्यूचर का नहीं है। तो आपके पास्ट के बारे में और आपके प्रेजेंट के बारे में बता देंगी। आप बोलोगे अरे वाह, चिन्ह और चमत्कार, अरे गुरुजी, अरे स्वामी जी, और आप उनकी बात पर विश्वास कर लोगे। परमेश्वर कहता है मेरे हाथों में वर्तमान और तेरा भविष्य भी मेरे हाथों में है। भविष्य इनको नहीं पता आपका, लेकिन आपका पास्ट इनको पता है और आपका प्रेजेंट पता है। और यही चीज भावी कहने वाली आत्मा लोगों में आती है और आपके प्रेजेंट और आपके प्रेजेंट के बारे में और आपके पास्ट के बारे में बता देती है, और लोग उसको सुन लेते हैं। सुन के विश्वास से, यानी दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं से वो सुनकर विश्वास से बहक जाते हैं। आज क्या होना चाहिए? कितने लोग प्रभु को छोड़ देते हैं इसी वजह से। तो आज आपको परमेश्वर में और प्रभु की शक्ति में बलवंत होना है। आप 2 मिनट की प्रार्थना करके बलवंत नहीं होगे। अभी तो एक दुष्ट आत्मा ने अटैक किया, अगले दिन 10 आएगी, दबा देगी, मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। आप बोलोगे प्रभु प्रभु, आवाज नहीं निकलेगी, चीखे मारोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, दबा देगी, आपको खराब कर देगी पूरी तौर से। क्योंकि जब तक एक बलवान व्यक्ति आपके घर में घुस के आपको बांध ना दे, वो आपका बाल चोरी नहीं कर सकता। वैसे ही दुष्ट आत्मा जब तक आपको दबा ना दे, आपको बांध ना दे, आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकती। जैसे व्यक्ति कोई बांध देता है, बांधने के बाद उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है, वैसे दुष्ट आत्माएं आपको दबा देती है और आपके साथ कुछ भी कर सकती है। ध्यान रखना। तो आज यहाँ वचन से हमने जाना और सीखा, तो इस वचन के ऊपर आपको अपने मन को लगाना है और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है, वरना कोई फायदा नहीं होगा। आप जितना समय आप प्रार्थना में बिता लो, चर्च में, अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपने समय को नहीं बिताते, प्रार्थना में नहीं बिताते, आप मजबूत जीवन नहीं जीते हो, आप दुष्ट आत्माओं को नहीं हरा पाओगे। आज क्रिश्चियंस भूल गए हैं, हमारा हर दिन युद्ध होता है, हर दिन युद्ध होता है। आप रोड पर जा रहे हो तो आपके पीछे पीछे भी आ जाएंगी। हर दिन आपका युद्ध है इनके साथ। लेकिन जितना आप शक्तिशाली बनते जाओगे, आपकी बॉडी से फायर निकलती है, उसको कहते हैं पवित्र आत्मा की आग। जब पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर से निकलती है, इस आग से ही डरते हैं। इनको सबसे ज्यादा डर होता है पवित्रता से, क्योंकि पवित्रता में ये रह नहीं सकते। स्वर्ग भी पवित्र है, ये वहां रह नहीं सकते थे, इसीलिए वहां से इनको निकाला गया। और ये हर एक पवित्र व्यक्ति से डरते हैं, जो पवित्र जीवन जीता है उससे डरते हैं। उसको जल्दी से नुकसान नहीं पहुंचा पाते, हम नहीं पहुंचा पाते, कोशिश तो करते हैं लेकिन नहीं। अय्यूब के जीवन में भी इसीलिए कर पाए क्योंकि प्रभु ने बाड़ा खोल दिया था। अगर प्रभु बाड़ा ना खोलते तो अय्यूब का भी है कुछ नहीं कर पाते। तो प्रभु का आज के वचन के लिए धन्यवाद, जिस वचन से प्रभु ने आप सबको सिखाया और मजबूत बनाया, ताकि आत्मिक जीवन को जीने के लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं। तो आज के वचन के द्वारा आपने अपने जीवन को मजबूत बनाना है और स्पिरिचुअली मजबूत बन के शैतान का और शैतान के कामों का आपको खंडन करना है और लड़ना है उससे, और आपको जयवंत होना है। हर दिन आपको जयवंत जीवन जीना है, ताकि आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिले। और जब आप जयवंत जीवन को जिए, उसके बाद जब जयवंत जीवन जी के आप स्वर्ग जाएं, तो यीशु जैसे जयवंत होके परमेश्वर के सिंहासन पर बैठा, वैसे ही प्रभु आपको भी बिठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह।